सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के कॉमेंट ले लेता हूँ, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया बात है। चलिए बच्चे, एक बार जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे टाइम से अपने तक पहुंच जाए। और मैं आप लोगों के कमेंट बड़ी स्लाइड पे कर देता हूं ताकि हम अच्छे से देख पाए। जी बिल्कुल निशा जी, नमस्कार जी। चलिए, जल्दी से आ जाए, शेयर कर दे फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और फिर मैं कंटिन्यू करता हूं आप लोगों के सामने आज की स्लाइड को। तो यहां से रेनू, गुड आफ्टरनून, शायद आप आज ही आए हैं क्लास में। माया शेखावत, वेलकम वेलकम डियर, वेलकम वेलकम। बेटा एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और अब कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस सेट जब करने की कोशिश करते हैं तो पहले आप जवाब दे दें और ये पता लगाए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अनीता यादव, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आप भी शायद आज ही आए हैं। बहुत दिनों बाद कुछ कुछ बच्चे मुझे आज नए आ रहे हैं। भाई क्या बात है, ये आज ही आए हैं या पहले भी आते थे, क्या है? नहीं सर, दो तीन दिन हो गए मेरी क्लास में, तो आज ही देखा है भाई मैंने। ठीक है, चलिए बच्चे, तो यहां से एक बार जल्दी से हम शेयर करने की कोशिश करेंगे यहां से। और आप सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से आ जाए। मैं शेयर कर देता हूं वीडियो को। इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। चलिए बच्चे, सुशांत, रविंदर सिंह तंवर, ये भी कभी कभी बीच बीच में कल्टी मार जाता है। हेलो सर, आफ्टरनून। देव, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया। सर मैं रोज आता हूं पर कमेंट रीड नहीं करते हैं, सारे कमेंट पढ़ते हैं हम। सर व्हाट्सएप ग्रुप में अपना लिंक शेयर नहीं किया अभी। कर तो दिया जी, बिल्कुल लिख कर दिया हमने, काफ़ी पहले ही कर दिया है। ये कौन सी बात हुई? ठीक है, तो जल्दी से देखिए। कभी कभार एक्टिव पैसिव से अगर क्वेश्चन बनने की कोशिश करता है तो क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि आपको एक एक्टिव दे दिया जाता है और उसके बाद में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पैसिव बनेगा। 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं यहां पर और करेक्ट ऑप्शन आपको चुनने के लिए कहा जाता है कि चूज कीजिए, पिक कीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। या कभी कभी आपको एक्टिव से पैसिव बनवाता है और कभी पैसिव से एक्टिव बनवाता है। तो आप अच्छे तरीके से ध्यान दें कि दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और नीता कंवर जी, आप तो शायद यहाँ पर आज ही आए हैं, यहाँ पर जहां तक मुझे लग रहा है वहां तक, क्योंकि आप कभी कभार ही आते हैं। ठीक है बेटा, तो जो रेगुलर नहीं आते सर, ये तो फर्स्ट टॉपिक का है ना पूजा जी ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है। सेकंड लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज फर्स्ट वाले हैं उनके तो ये टॉपिक है ही सही, लेकिन सेकंड लैंग्वेज वालों के ये टॉपिक है जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। अब आज एक्टिव पैसिव है लेकिन कल जैसे क्वेश्चन नहीं है। आज आपका दिमाग बिल्कुल चकरा जाएगा। कल मैंने इसका बेसिक पार्ट लिया था, आज मैं इसका एडवांस पार्ट लेता हूं। बेसिक पार्ट के क्वेश्चन बेसिक तरीके के थे और एडवांस पार्ट में थोड़े से आपका क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, बस थोड़ा सा आपका माइंड घूमना चाहिए। जैसे यहां से मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि ये है, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखो, वहां पर एक्टिव देता है, 4 ऑप्शन दे देता है, यहां पर सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन देता है। अब सबसे पहले मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूं, ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव पैसिव का गुरु मंत्र क्या था? गुरु मंत्र क्या था बेटा? जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। क्या था बेटा? जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। क्या बोला मैंने? जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, इसका क्या था? गुरु मंत्र था। इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिव अगर प्रेजेंट में है तो पैसिव भी प्रेजेंट में होगा, एक्टिव अगर पास्ट में है तो पैसिव में भी पास्ट में होगा, एक्टिव में नोट है तो पैसिव में भी नोट है। तो जैसा एक्टिव होता है सेम वैसा क्या होता है बच्चे? पैसिव होता है। ठीक है,
अब सबसे पहले और दूसरी चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट और बात याद रखनी है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या लिखा बेटा? वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हाँ जी बिल्कुल माही जी, हेलो हाउ आर यू, कैसे आप सभी बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखेंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या है? द अर्थ लिखा हुआ है, सॉरी द थीफ लिखा हुआ है। थीफ का मतलब क्या होता है? चोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात अपने को जो देखनी होगी वो क्या होगी? सब्जेक्ट तो आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका क्या हो बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ठीक है। दूसरी चीज ये चेक करो, तो यहां से जब मुझे लगा कि द थीफ यस्टरडे से पता गया भाई साहब क्वेश्चन पास्ट में है, ठीक है। फिर यहां पर वॉच से पता लग गया भाई साहब क्वेश्चन पास्ट में है। जब सारा ही क्वेश्चन पास्ट में चल रहा है तो आपका आंसर भी पास्ट में होगा। इसका मतलब बेटा हेज आएगा नहीं, क्यों नहीं आया हेज? क्योंकि हेज तो प्रेजेंट होता है, तो पास्ट का तो पास्ट ही आंसर होगा। इसके बाद इज क्या होता है? इज भी प्रेजेंट होता है ना। इज एम आर प्रेजेंट होता है, हेज है वो प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर इज आया है तो इज भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि इज भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो बेटा सीधा बिना किसी सोचे और समझे आपका राइट आंसर क्या हो गया? ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, वॉज कॉट। अब मान लो इसके अंदर मैं डी ऑप्शन दे देता ऐसे, और मैं यहां पे लिख देता वर कॉट। तो आपको क्या करना था? अब बताओ आपको क्या करना था? अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए थी, बताऊं कौन सी चीज आनी चाहिए थी? कि सर पास्ट में मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन मेरे पास पास्ट में है और एक ऑप्शन मेरे पास ये पास्ट में है। तो सर वोजवर तो दोनों ही पैसिव करेक्ट होते हैं। अब हम कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे? अब आपको देखना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है थीफ, थीफ का मतलब क्या होता है? चोर। एक चोर या ज्यादा चोर? एक चोर। तो इसका मतलब बेटा वोज का आंसर होगा। वर्ग कब आता? जब थीफ की जगह थीव्स होगा। अगर यहां पर थीव्स होता, प्लूरल होता तो फिर वर आंसर करेक्ट हो जाता। तो सी ऑप्शन इस तरीके से यहां पर करेक्ट होना है, बिल्कुल सटीक आंसर बैठेगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। संजू जी सर ने क्या बताया? तो बात समझ में आ गई। यहां पर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अब इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर बताया आप मुझे, फटाफट बता दे बेटा, फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इंग्लिश टेस्ट ए ऑप्शन आने लगे हैं मेरे पास बढ़िया तरीके से। यहां से सभी बच्चों के आंसर्स ऑलमोस्ट सेम है, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और यहां पर सभी का ही ए आंसर आया, चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे, है ना। अब यहां पर राइट आंसर क्या होगा? अब देखो लिखा हुआ है ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या लिखा हुआ है? ईमानदारी एक बेस्ट पॉलिसी है, नीति है। तो बेटा ये क्या है? ये तो प्रोवर्ब है, एक तरीके से कहावत हो गई या फिर स्टेटमेंट हो गया। ये तो प्रेजेंट में होता है, हमेशा इकाई में होता है, प्रेजेंट में होता है। दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सबके सब क्या होता है बेटा? ये एक तरीके से स्टेटमेंट होते हैं, प्रोवर्ब्स होती है, कहावतें होती है। और ये हमेशा किस में होती है? प्रेजेंट में ही होती है। तो प्रेजेंट में ही होती है, तो इसका मतलब यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? यहां पर हेड पास्ट गलत हो गया, वॉज भी पास्ट है गलत हो गया, वॉज भी पास्ट है गलत हो गया, और इज क्या है? प्रेजेंट है। तो यहां पर इज कंसिडर्ड, मतलब ऑनेस्टी इज कंसिडर्ड, मतलब क्या हुआ कि ईमानदारी मानी जाती है। द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे, बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है आज भी, ईमानदारी मानी जाती है। बिल्कुल जो सत्य होता है, जो सच्चाई होती है, उसको कुछ दिनों के लिए दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता बेटा। क्या? मिटाया नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया मामला? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर बताए, करेक्ट आंसर बताए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर भेज दे मेरे पास जल्दी से। बहुत बढ़िया, मैं थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट को और पास कर लेता हूं ताकि अच्छे से दिख जाओ आप मुझे। शाबाश बच्चे, अब जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां लिखा हुआ है द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स बाय द बोर्ड लास्ट मंथ। अब बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा?
आपको इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है, जल्दी से बताओ। ठीक है सर मत बताओ। माही जी रीजनिंग की क्लास नहीं लगती है, ठीक है, सुबह लगती थी कुछ टाइम पहले, आज नहीं लगी शायद, और उसका मैराथन अभी लग नहीं रहा क्योंकि राजस्थान में ऐसा अभी कोई एग्जाम नहीं आ रहा जिसके अंदर रीजनिंग आ रही है। चलिए अब यहां से करेक्ट आंसर बताएंगे। ये सपना जी कभी कभी आती है। यहां से देखो, द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स बाय द बोर्ड लास्ट मंथ, ये लास्ट मंथ आ गया। अब आपको पता न होना चाहिए कि लास्ट किस में आता है, लास्ट आता है पास्ट में। जब लास्ट पास्ट में आता है तो इसका मतलब आंसर किस में होगा, मेरा पास्ट में आंसर होगा। तो चेक करो, यहां से क्या आ गया बेटा, आर आ गया। आर तो प्रेजेंट होता है, गलत हो गया। इज क्या है, इज भी प्रेजेंट है, गलत हो गया। अब मेरे पास या तो वॉज अवॉर्डेड आंसर होगा या वर अवॉर्डेड आंसर होगा, दोनों ही क्या हो गया, सही है, दोनों ही क्या है, सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो एक ही तो सही होगा। अब इसके लिए एक जगह वॉज है और दूसरी जगह क्या है, वर है। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो मेरा वर आंसर होगा, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो मेरा वॉज आंसर होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की बात नहीं चल रही, स्टूडेंट्स की बात चल रही है। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा, किसका सेंस दे रहा है, प्लूरल का सेंस दे रहा है, यानी कि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स है वहां पर, और एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को ही प्लूरल बोलते हैं। एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को ही क्या बोला जाता है, प्लूरल बोला जाता है। और एक अकेला ही हो तो क्या बोलते हैं, उसे सिंगुलर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है उनका आंसर बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है, ताबड़तोड़ है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, जल्दी से आ जाओ भाग के फटाफट। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर बता दे बेटा, फटाफट फटाफट। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, यहां से एकदम टकाटक आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, शांति से देखना। मैनी बुक्स, भाई साहब कई सारी किताबों की बात चल रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। लालक सर नमस्कार जी, नमस्कार जी, जय हिंद सरकार। यहाँ लिखा हुआ है मैनी बुक्स, यानी कि कई सारी बुक्स की बात चल रही है। यहाँ लिखा हुआ है बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर, एवरी ईयर। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि स्टेटमेंट कैसा है। ये स्टेटमेंट प्रेजेंट का स्टेटमेंट है ना, प्रेजेंट का लिखा हुआ है। सेंस चेक कर लो, इसका सेंस कैसा आ रहा है, इसका सेंस प्रेजेंट का है भाई साहब, किसका है, प्रेजेंट का है। सर आपको कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट का है, देखो यहाँ पर देखो, पता कुछ जादू नहीं होगा, सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड आएगा, उस वर्ड को पढ़ना। जैसे ही आप वर्ड को पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि मामला क्या चल रहा है। सुपर राजस्थानी स्ट्रेटजी बिल्कुल कभी कभी आते हो ईद के चांद हो जाते हो। बेटा रेगुलर क्लास ले और प्रैक्टिस सेट तो निश्चित रूप से भी ले, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट काम नहीं चलने वाला। लगातार बने रहें, अच्छे तरीके से बने रहें, रेगुलर बने रहें, और डेली के डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट का आनंद लेते रहें, मजे से पढ़ते रहें। कोई भी समस्या है तो इंडिविजुअल आपके लिए सुविधा दे रखी है बेटा, पर्सनल टीचर की तरह। जैसे पर्सनल डॉक्टर होता है वैसे आपका पर्सनल टीचर की तरह अवेलेबल रहूंगा बेटा 24 घंटे। ध्यान रखना, लेकिन सिलेक्शन लेकर निकलना है, क्या सिलेक्शन लेकर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी समस्या हो तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी ईयर। अब एवरी जो ईयर है प्रत्येक साल की बात कर रहा है, और एवरी ईयर किसका सेंस देता है, यहाँ पर प्रेजेंट का। एवरी ईयर ही नहीं, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी जुलाई, एवरी ईयर, एवरी होली, एवरी दिवाली, एवरी के साथ कोई सा भी टॉपिक आए ना, एवरी के साथ कोई सा भी टॉपिक आए बेटा, कोई सा भी टाइम आए, हमेशा क्या होता है, रिकॉर्डेड ले रहा था सर, आज से 7 हो गया, बिल्कुल सुपर राजस्थानी जी। और दूसरी भी, जी हाँ, और दूसरी चीज एक बात ये भी ध्यान रखिए बेटा, ये जितने भी स्टूडेंट्स अभी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने वादा किया था कि सर क्लास जल्दी ही 500 क्रॉस होगी, आप चिंता ना करें बेटा। मैं पूरे तन मन धन से अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ। आप अपने वादे पे कायम रहे बेटा, और क्लासेस को बेटा शेयर करते रहे, पुराने स्टूडेंट्स को बताते रहे, ध्यान दें इस बात का। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रेजेंट में होगा आंसर, तो इसका मतलब वर तो आंसर होगा ही नहीं। वर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वर तो पास्ट है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर वॉज नहीं होगा क्योंकि वॉज भी पास्ट है। अब यहाँ पर इज आया है, यहाँ पर आ रहा है, और ये तो बचपन से पढ़ते आए यार। इज एम आर क्या होता है, आर होता है प्लूरल के लिए और इज होता है सिंगुलर के लिए। अब मैं अपने सब्जेक्ट के पास जाऊंगा भगा भगा, कैसे जाऊंगा, भगा भगा, और पूछूंगा भाई साहब तू कैसा है,
तो ये लिखा हुआ है मेनी बुक्स, साफ साफ पता चल गया भाई, साफ साफ पता चल गया। किस बात का पता चल गया? इस बात का पता चल गया भाई कि ये तो मेनी बुक्स से किताबें ज्यादा है, ज्यादा है तो प्लूरल है, एक ही होती तो सिंगुलर होती, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल, है ना, प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल कौन सा होगा यहाँ पर? इस तो क्या है? सिंगुलर, इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ अपना? आर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, आर यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो आर बिल्कुल एकदम सटीक आंसर हुआ है, क्लियर आंसर हुआ है, ताबड़तोड़ आंसर हुआ है, बड़ा बेहतरीन आंसर हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। लैंग्वेज 2 के कौन कौन से टॉपिक करवा दिए? नेहा जी मैंने सारे टॉपिक करवा दिए हैं, इन्फरेंस नाम का टॉपिक बचेगा जो मैं करवाऊंगा, जो चलेगा जो करवा दूंगा। अभी यहां पर जी बिल्कुल, एक सेकंड थोड़ा देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आपके बोर्ड की क्वालिटी में मुझे यहाँ से बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, पर फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहूंगा क्योंकि आपकी गड़बड़ी है तो समस्या का सुधार करना मेरी ड्यूटी बनती है ना, बस मेरी ड्यूटी बनती है, तुम्हारी कुछ भी नहीं बनती। प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, सब कुछ मिलेगा। अभी 4 बजे वाली क्लास में रीट में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, तो आप तैयार रहे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लेकर। जी हाँ बिल्कुल, एक एक चीज वहां पर पढ़ाई जाएगी। लैंग्वेज फर्स्ट के टॉपिक बाकी है सर, ना जी ना, लैंग्वेज फर्स्ट के टॉपिक रात को 9 बजे वाली क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं, वहां से पढ़े ग्रामर, ग्रामर के वहां से पढ़े, बाकी सब 4 से 5 में ही पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड फोन में क्वालिटी बढ़ाओ, बिल्कुल सही बात बोली है पूजा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया अपना? बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, अब इसका राइट आंसर कौन देगा? इसका ताबड़तोड़ आंसर आना चाहिए। ये लैंग्वेज सेकंड वालों के भी ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। हाँ जी बिल्कुल, वोकेब वाला पार्ट नहीं हुआ है, राई गौर, अरे मैं समझ गया लाल, पूजा समझ गया, राधा अब समझ गया मैं तेरी बात क्या है, समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल सुन लिया तेरी बात। चलो जी चलो, अब यहां पर देखिए बच्चे, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एक बार शांति से देखिए और जल्दी से देखिए बेटा ना, शांति से देखिए और जल्दी से देखिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर भी देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए। अब यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ के पता लगाओ, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। फटाफट यहां से सबसे पहले ये, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको यह पता लगाना होगा कि आपका क्वेश्चन प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो यहां से हमने पढ़ा, कहां से पढ़ा मैं बताऊं, जहां से पढ़ा, एसेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, है ना, टू आवर ऑफिस बाय मेवार फर्नीचर लास्ट ईयर। इस लास्ट ईयर से मुझे पता चल गया कि सर सारा का सारा माजरा पास्ट टेंस का चल रहा है, कि क्यों सर? लास्ट, और लास्ट को बोलते हैं पास्ट। तो यहां पर बात काहे की चल रही है? पास्ट की। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई, आपका आंसर पास्ट में होगा। क्यों? कि सेंटेंस अगर पास्ट में है तो भाई साहब आंसर तो पास्ट में होगा ही ना। तो इज तो आंसर वैसे ही गलत हो गया, आर आंसर वैसे ही गलत हो गया। अब यहां पर वॉज सप्लाइड एंड वर सप्लाइड दिया हुआ है। अब आपको अच्छे से पता है कि वॉज भी सही है और वर भी सही है, लेकिन वर कब आएगा? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और वॉज कब आएगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो अब मुझे जाना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा बेटा? अब मुझे सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के पास जाकर मैं बात करूंगा कि भाई साहब आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्या बात करूंगा? कि भाई साहब आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो यहां पर बात करी जा रही है ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, इस नए फर्नीचर के एक सेट की बात करी जा रही है। क्या? इस नए फर्नीचर के एक सेट की बात करी जा रही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? उठा के पटक दो क्वेश्चन को बेटा वोज के ऊपर। बहुत बढ़िया बात है, तो वोज आंसर बिल्कुल सही हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। इसके बाद बेटा ये 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक चल रहा है, 3000 क्वेश्चन तक आपको इस क्लास में सोल्व कराऊंगा, लाइव मैं खुद सोल्व कराऊंगा, इस बात का ध्यान रखना बेटा। कितने क्वेश्चन? 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक है। बार बार कह रहा हूं बेटा कि ज्यादा नहीं, यूट्यूब पे अपना ज्यादा टाइम नहीं दे, मेन चीज को पढ़े, प्रैक्टिस को पढ़े, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात बेटा, थ्योरी वाली चीजें घर पे भी पढ़ सकते हैं, जो चीजें आप कर सकते हैं वो सेल्फ करें, क्योंकि यहां पर बेटा टाइम ज्यादा लगता ही लगता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। ठीक है, तो आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें और सेल्फ स्टडी करें। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करवाती है। मैं बेटा स्टूडेंट्स के हित में बात करता हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी सिलेक्शन यूट्यूब नहीं करवाएगा, ये गलत बात है। यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर सकता है, सिलेक्शन नहीं देगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो इसका राइट आंसर वोज हो गया बेटा। इसके बाद फिर यहां से देखिए, द डेली न्यूज़पेपर द राजस्थान उजाला इन आवर टाउन एवरी नाउ, अब इवन नाउ। अब बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो सटीक आंसर यहां से आना चाहिए, द डेली न्यूज़पेपर द राजस्थान उजाला नाम है ना।
इन आवर टाउन इवन नाउ। अब बताए बेटा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया। यहां से आप सभी के कमेंट में ले लेता हूं बढ़िया तरीके से, घबराए नहीं आप। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। जी वाह। देखो बेटा बात बुरी लग सकती है पर हर बार कहूंगा जितना सिलेबस, जितनी थ्योरी वाला पार्ट आप घर से बुक में से कर सकते हैं, अरे 3 घंटे के अंदर तो बेटा 5 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। यहाँ 1 घंटे के अंदर कितना पढ़ लेंगे। सिलेक्शन लेना है तो सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे, केवल वही सब्जेक्ट यूट्यूब पे पढ़े जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको समस्या आए, इसका ध्यान रखें। हर सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो फिर दिन की 10-15 क्लास तो ऐसे हो जाएगी, मरमरा जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे द डेली प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, है ना, वर आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर विल बी पब्लिश्ड, ये फ्यूचर की बात है। और यहाँ पर क्या आएगा, इज पब्लिश्ड। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना डी, इज पब्लिश्ड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम सटीक आंसर है, सर ने पढ़ा नहीं। हाँ जी पूनम जी बताइए बताइए। और रेगुलर रहे बेटा, रेगुलर क्लास में रहे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए करवाए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ कई सारी दूसरी चीजें बताई जा रही है, तो आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश करें, हर क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद इसका राइट आंसर बताए बेटा, इसका राइट आंसर बताए क्या होगा। सर बात सर तभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मर जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है नेहा जी। वो देखो जो सब्जेक्ट अपना नहीं है उसकी क्लास लेना जरूरी है, और जो सब्जेक्ट तुम बुक से पढ़ सकते हो तो 1 घंटे के अंदर ऐसी कई सारे, 1 घंटे के अंदर आपका 1-2 टॉपिक होगा, घर पे आप पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ा समझे बात को, मैं अक्सर यही बात बोलता हूँ। हम भी बेटा यूट्यूब से पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, कई सारी चीजें पढ़े हुए हैं। अब यहां से देखो लिखा हुआ है रामायण बाय तुलसीदास, क्या लिखा हुआ है, रामायण बाय तुलसीदास। छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर एक चीज लिखी हुई है, रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, लिख दो बेटा वाल्मीकि, ये लो वाल्मीकि। हाँ जी, अरे लिख दिया भाई, तुलसीदास ने वो वाल्मीकि लिख दिया। बुक से नींद आती है तो बेटा फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। चलिए आ जाइए। तो ये पास्ट में लिखी थी तो आर आंसर होगा नहीं, विल आंसर होगा नहीं, वॉज के बाद बीन कब से आने लग गया, कभी जिंदगी में नहीं आता ऐसी इंग्लिश, तो ये वॉज रिटर्न आंसर हो गया। बी आंसर बिल्कुल टकाटक आंसर है ना। शट्टी का आंसर क्या हो गया अपना, बी आंसर हो गया। इसके बाद फिर यहां से आ जाइए जल्दी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सर हिंदी में तुलसीदास जी ने ही लिखी थी, थैंक यू साहब बताने के लिए। अब ये लोग बात करते हमने भी वाल्मीकि पढ़ा है, तुलसीदास ने हिंदी में लिखा होगा, कंफ्यूज हो गए हम, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। तो जल्दी से चिपका दो बेटा यहां से, राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं। द सेल ऑफ टिकट्स फॉर द शो फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अब बताएं यहां से राइट आंसर, इसका जो भी करेक्ट आंसर दे देगा ना बेटा मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात, सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर। पूरे के पूरे 1 लाख रुपए का क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर जाएगा उसका करेक्ट। हो बहुत बढ़िया बेटा, जिसकी निगाहें पूरी की पूरी शिकार पे है उसका आंसर सही है, बाकी सब खल्लास है, बाकी सब तो इस बाढ़ में बहेगे, बाकी सब तो बेटा इस बाढ़ में बहेगे नेक्स्ट के में। सबसे पहले तो सी आंसर गलत है, जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उनका गलत है बेटा। विल स्टार्ट, विल स्टार्ट कब से होने लग गया रे पैसिव, है कब से होने लग गया। पैसिव क्या होता है, विल क्या है, मॉडल है, विल क्या है, मॉडल है। और मॉडल का पैसिव कब बनता है, जब मॉडल के बाद में बी आए प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आए, थर्ड फॉर्म आए। मतलब कैन का पैसिव क्या बनता है, कैन बी और थर्ड फॉर्म बनता है। वैसे ही विल का पैसिव क्या बनेगा, विल बी और थर्ड फॉर्म बनेगा। तो यहां पर देखिए विल भी थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, अकेला विल दिया हुआ है, यहां तो केवल मात्र अकेला क्या आया है, विल ही तो आया है, तो ये तो वैसे ही गलत है। अब यहां पर द सेल ऑफ टिकट्स की बात चल रही है, यानी बिक्री की बात चल रही है। बिक्री मतलब क्या हो गया बेटा, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया, तो आर आंसर तो होगा ही नहीं, बात खत्म यहां पर, ठीक है। दूसरी बात, वॉज स्टार्टेड आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि वॉज क्या है, पास्ट है, वॉज क्या है बेटा, पास्ट है। तो इसका मतलब तीनों के तीनों आंसर क्या हो गए, गलत हो गए। तो आपका राइट आंसर, अब चुपचाप से बदल लिए सारे के सारे अपने आंसर, बहुत बढ़िया बात है, इसमें तो तुम बाहर नोबेल पुरस्कार मिलेगा तुम्हें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्कर अवार्ड अब की बार तुम ही लेके जाओगे आज, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन सभी के गलत था लगभग, कुछ कुछ के सही था।
जी। इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाओ, एवरी ईयर ए ग्रैंड फेयर इन पुष्कर इन द मंथ ऑफ कार्तिक, इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के महीने में, क्या कार्तिक के महीने में एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल ए ग्रैंड फेयर एक शानदार सा मेला इन पुष्कर, पुष्कर के अंदर लगता है भाई साहब, क्या पुष्कर के अंदर लगता है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट का है, क्यों, क्योंकि मेला तो हर बारी भाई, दिवाली तो हर साल ही आती है ना, तो ये प्रेजेंट की बात करेगा तो वो आंसर तो वैसे ही गलत हो गया, विल आंसर वैसे ही गलत हो गया। अब मेरा आंसर या तो इज हेल्ड होगा या मेरा आंसर आर हेल्ड होगा। तो अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो आर आंसर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो इज आंसर है। मैं भगा भगा गया कहां पर, पान की दुकान पे, पान की दुकान पे नहीं, सब्जेक्ट के पास। एवरी ईयर ए ग्रैंड फेयर मतलब एक शानदार सा मेला, सिंगुलर बात चल रही है, सिंगुलर बात चल रही है, तो इज वाले को तो करो राइट, आर वाले को करो रॉन्ग। बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक की बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, और यहां से ये एक बात ध्यान दे, सुबह 6:30 बजे वोकेबलरी की क्लास चलती है, सुबह 6:30 बजे वोकेब की क्लास चलती है, लैंग्वेज फर्स्ट वाले वोकेब वहां से कर ले, ठीक है। दूसरी बात बेटा, 3000 क्वेश्चंस का, 3000 क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक है वो हिंदी का भी शुरू हो चुका है, क्या, हिंदी का भी 3000 क्वेश्चंस का बैंक चल रहा है 3 से 4 वाले टाइम पे, यानी कि जस्ट मेरी क्लास के बाद में, जस्ट मेरी क्लास के बाद में 3 से 4 हिंदी के 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक चल रहा है। तो आप भी उस बैंक में अपना खाता खुलवाए जरूर आकर, ठीक है बेटा। जस्ट आज भी अभी क्लास होगी। अ नंबर ऑफ हॉर्सेस, कैमल्स एंड अदर कैटल टू सेल इन दिस फेयर, इन दिस फेयर। सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है। देखो इसका यहां से भी मैं पता लगा सकता हूं कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है। किससे, इस दिस से, दिस से पता लग गया भाई साहब मामला किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो आंसर भी किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। वो जो आंसर बिल्कुल गलत है ना। अब दूसरी बात, यहां से विल बी, ये वैसे ही गलत हो गया, तो आर ब्रॉट होगा या इज ब्रॉट होगा। आर कब आएगा, जब सब्जेक्ट मेरा कैसा होगा, प्लूरल होगा, और इज कब आएगा, जब सब्जेक्ट मेरा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ए नंबर ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया था, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, ए वेराइटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ। इतनी सारी चीजें मैंने बताई थी, अगर तुम्हें याद होगी तो समझ में आ जाएगा। तो ए नंबर ऑफ आए, द नंबर ऑफ, सॉरी, ए नंबर ऑफ आए, ए लार्ज नंबर ऑफ आए, एक के साथ जब नंबर आता है तो वो हमेशा ही प्लूरल माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, आर राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार जल्दी से बताओ किस किस का करेक्ट है। ए नंबर ऑफ प्लूरल है, बिल्कुल एकदम कतई जहर आंसर आया है, क्या, बिल्कुल एकदम जहर आंसर आया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, मजा आ गया। ए होगा प्लूरल, द होगा सिंगुलर, एकदम सत्य वचन, बहुत बढ़िया बात है। अब इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर यहां से आप लोगों के लिए सही क्वेश्चन आया है। अब इसका राइट आंसर कौन देगा, थोड़ा सा सब्र करके देना बेटा ना, थोड़ा सब्र करके देना यहां से, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ही स्टोल हिज नेबर्स गोल्ड, उसने बेच दिए भाई साहब पड़ोसी का सोना, उसने पड़ोसी का सोना बेच दिया, जय कल्याण हो गया। तो यहां पर उसने बेचे पड़ोसी का सोना, सो इसलिए ही। अब बताओ यहां पर राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। सबसे पहले तो क्या चेक कर लो, सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अगर इस तरीके से मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पर स्टोल मिला है, और वर्ब से आपको पता लग जाएगा, हमेशा वर्ब चेक कर लिया करो, वर्ब से आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रेजेंट एक पास्ट है। तो स्टोल यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है बेटा, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म बनता है, क्या बनता है, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म बनता है। तो यहाँ पर जब वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म बनता है तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या होगा, पास्ट में आंसर होगा तो विल वैसे ही गलत हो गया, इज वैसे ही गलत हो गया, इज वैसे ही गलत हो गया। ए आंसर मेरा करेक्ट हो गया, बिल्कुल सटीक आंसर मेरा ए हो गया, बिना सोचे और बिना समझे, बिना सोचे और बिना समझे आंसर क्या गया अपना, बिल्कुल टकाटक राइट आंसर क्या हुआ अपना ए। तो ही के साथ वो वैसे ही सही है। अरे यहां तक कोई आपत्ति है किसी को तो बताए, नहीं हो तब भी बता दे बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है 4 बजे वाली क्लास में, 4 बजे जो अपनी थ्योरी वाली क्लास होती है उसमें फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक चल रहा है। कल उसकी पहली क्लास हो गई है, अब उसकी दूसरी क्लास होगी, तो आपको 4 बजे वाली क्लास लेना ना भूले आप। इसके बाद यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ खाने की चीजें आई हैं, सैंडविच वैंडविच आया बेटा। दैट आइटम इन योर हैंड ए सैंडविच, क्या लिखा हुआ है, ए सैंडविच। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। नो आपत्ति सर, बहुत बढ़िया बात है, बस आपत्ति होनी चाहिए। कल आपने ही तो समझाया था सर, बिल्कुल समझाया था जी, बहुत बढ़िया बात है। पर मेरी बातें तुम समझते कहाँ हो, नीता कंवर जी, रेणु जी, ज्योति जी, कविता जी, अनु जी। बेटा आपसे कहा था कि केवल मात्र एक स्टूडेंट कैसे भी करके 5 स्टूडेंट्स को बता दे अपनी क्लास के बारे में, अपना रिकॉर्ड वैसे 500 का हो जाएगा बेटा, और कुछ नहीं होगा। तो ये काम थोड़ा थोड़ा आप करें, इससे क्या ना थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिलता रहता है। ऐसे जब मैं यहाँ पर बोर्ड पे 100 से कम बच्चे देखता हूँ तो बेटा थोड़ा सा डाउन हो जाता है मोरल। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम आप करें और जल्दी से 500 के अंदर कन्वर्ट करें। बेटा पढ़ाने की गारंटी जिम्मेदारी मेरी होगी, आप चिंता ना करें। काफी अच्छी क्लासेस चल रही है, आपके लिए एक और प्रैक्टिस की क्लास मैंने यहाँ पर दे दी है और वहां पर चली रही है क्लासेस, और अभी तक तो बहुत कुछ करने बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पर राइट आंसर देखो, डेट आइटम इन योर हेड, तो यहाँ पर बेटा एक ही आइटम की बात चल रही है, तो एक आइटम तो बेटा आर तो क्या है, प्लूरल है, वर क्या है बेटा, प्लूरल है, ये तो वैसे ही नहीं आएगा, पास्ट है। इज बीइंग कॉल्ड, ना 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 ना, राइट आंसर क्या होगा बेटा, इज कॉल्ड राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए आंसर करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही आंसर क्या हुआ अपना यहाँ से, ए आंसर बिल्कुल सटीक हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, लिखा हुआ है देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट, ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। अब बताओ बेटा यहां पर इसका राइट आंसर बताए रवि सर। थैंक यू जी, थैंक यू। और ध्यान भी रखें आप जिनको बता रहे हैं वो क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। सर जी आलसी लोग कहाँ आते हैं सर, आपने दोनों भाई को बताया, अच्छा जी अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए कोई ना बेटा, धीरे 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 सब हो जाएगा, धीरे 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 सब हो जाएगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतुआए फल होए। चिंता ना करें आप, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यू विल ओनली नीड टू, चलिए बेटा यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताइए। यहां से बिल्कुल आपका सही आंसर आया है, मस्त वाला आंसर यहां पर मुझे देखने को मिला है आपका, एकदम सटीक आंसर। तो यहां पर देखिए ये प्रेजेंट का बात चल रहा है तो प्रेजेंट आंसर होगा। लो इतना करने की क्या जरूरत पड़ रही है यार, आंख झपकते आंसर आना चाहिए, एकदम हटा साउंड की घटा, आंसर सल्टा। समझ ना आया, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया बच्चे, ये नहीं आया क्या। यहां पर देखो देयर आर 2 स्लाइसेस, तो आर क्या है, प्रेजेंट है, आंसर काय में होगा, प्रेजेंट में होगा। यहां पर वोज आ गया, गलत हो गया, यहां पर वोज आ गया, गलत हो गया, ये फ्यूचर हो गया इसलिए गलत हो गया, प्रेजेंट वाला आंसर बिल्कुल सही करेक्ट हो गया भाई आंसर। कोई आपत्ति किसी को, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो, ठीक है। फिर यहां पर देख लो, देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट, ब्रेड एंड बिटवीन, इट्स कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन दिस सम, 2 ब्रेड के बीच में कुछ भरा पड़ा है। संजू शर्मा जी बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है आप सभी का। लेट आए हैं आप, कितने लेट आए यार, अगर सारे बच्चे टाइम से आ जाए तो 500 की वॉचिंग अपनी एक झपाक में चल जाए। चलिए बेटा बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम सटीक आंसर आपका आने लगा है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका राइट आंसर बताया, अब आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर सेंड करें इसका। इट सर रिमूव विटामिन, अब बताएं। इट सर, तो यहां से ध्यान से देखेंगे बेटा ना, ये तो पैसिव है ही नहीं, शैल बी डन हो सकता है, वर डन हो सकता है, और यहां से रिमूव, प्रेजेंट की बात चल रही है तो वर आंसर होगा ही नहीं। अब आप राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहां से करेक्ट आंसर बेटा वर तो होगा ही नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो इट है। प्लीज सर बताएं, मेथड्स लैंग्वेज 2 में ही आते हैं बेटा, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में आते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली तो सेकंड में आते हैं और डायरेक्ट आपके फर्स्ट में आते हैं। तो यहां से देखिए बेटा, ये पास्ट की बात है, इट वॉज डिड रिमूव विटामिन, तो देखो बेटा रिमूव हटा दीजिए विटामिन को, क्यों, ये काम फिनिश हो चुका है, इसलिए राइट आंसर बेटा किसका माना जाएगा, वॉज माना जाएगा यहाँ पर। सर जी सॉरी जी, रीजनिंग पढ़ रहे जी, अरे बेटा फिक्स टाइम रखा करें यार, फिक्स टाइम रखा करें, है ना, सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो भी इसीलिए तो कहता हूं पहले बेटा सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दें।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, बाय दैट टाइम उस समय तक, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक बाय वेरी क्लेवर मार्टिन। अब बताओ, अब इसका राइट आंसर कैसे निकला, बाय दैट टाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बाय दैट टाइम, तो कहीं ना कहीं मामला पास्ट का चल रहा है। कैसे पता लगा सर आपको, ये डेट आ गया, अगर दिस आता तो किससे पता चलता, प्रेजेंट का चलता, और डेट आते किसका पता चल गया, पास्ट का। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। तो यहां से एक सेकंड रुको रे, किसकी बात कर रहे हो सर, क्वेश्चन नंबर 14 में, चलिए 15 की कर रहे हो क्या, तो यहां से पास्ट की बात चल रही है, रिप्लेस्ड, बी आंसर करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, बी 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 एकदम बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका राइट आंसर बताएं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, जल्दी से इसका राइट आंसर सेंड करें अच्छे तरीके से, वो भी many diseases such as high blood pressure and some heart problems to be related to stress। तो मामला प्रेजेंट का चलेगा बेटा, प्रेजेंट का चलेगा तो यह आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, इज थॉट, आर थॉट और हैज बीन टॉट। अब यहां पर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मैनी डिसीजेज, सब्जेक्ट भी प्लूरल है, प्लूरल है तो भाई साहब इज तो आंसर होगा ही नहीं, रहेज आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इज भी प्रेजेंट है, रहेज भी, सॉरी इज भी सिंगुलर है, रहेज भी सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, मैनी डिसीजेज लिखा हुआ है, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, आर करेक्ट आंसर होगा इसमें, आर, सी बिल्कुल सही सही आंसर है, एकदम सटीक आंसर है आपका सी, कोई भी आपत्ति नहीं है बेटा, एकदम करेक्ट आंसर दिया है आपने, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो आ जाओ यहां से, द सीडलिंग्स एंड स्पेलिंग्स डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, जल्दी बताए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर देखिए इसका, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले प्रेजेंट में पास्ट में ये सोचे, फिर इसका सब्जेक्ट का पता लगाए, तो बेटा ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये बात चल रही है पास्ट की, तो ये सिंगुलर है क्योंकि आर्टिकल द एक के साथ ही आ रहा है, जब आर्टिकल एक होता है तो सिंगुलर की बात चली जाती है, तो राइट आंसर क्या, ओ बी आंसर होगा भाई, सिंगुलर है। यहाँ एक सिंगल आर्टिकल है, सिंगल पर्सन को डिनोट कर रहा है, मतलब एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, तो यहां से मेरा बी आंसर करेक्ट होगा। बिना जागृति सोनी जी टाइम से आ जाया करे तो बढ़िया रहेगा, हमारी भी थोड़ी कृपा हो जाएगी, है ना, तो बिल्कुल टाइम से आए, 2 से क्लास का टाइम है, और 3 से 4 वाली क्लास भी सब लिया करे भाई, वहां पर भी हिंदी के 3000 क्वेश्चन सेलेक्टेड, 3000 क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के लिए, सेलेक्टेड 3000 क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना, वो भी फ्री में, कोई पेड नहीं करने वाला मैं, तुम सोचो कि सर अभी तो बुला लेते हैं बाद में पेड कर लेंगे, ना बेटा ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो राइट आंसर हो गया आपका। इसके बाद यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, अब जल्दी से इसका राइट आंसर बता दे फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर दे दे। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। चलिए बेटा साइड सर लीजिए, थोड़ा साइड ले लीजिए, 3 से 4 वाली क्लास रीड की है बेटा, हिंदी की रीड की क्लास है, उसके अंदर भी 3000 क्वेश्चन है, आपके यहाँ से 3000 क्वेश्चन का बैंक 2 बजे से शुरू हो जाता है, 2 से 3 आपकी इंग्लिश में 3000 क्वेश्चन का बैंक चल रहा है, फिर इसके बाद 3 से 4 में आपका हिंदी के लिए चल रहा है, फिर वापस मैं आपको पढ़ाता हूँ 4 से 5 के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ, थ्योरी वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, इसलिए 5 से 6 में आपका जीके जीएस का 3000 क्वेश्चन चल रहा है, जीके जीएस का 3000 क्वेश्चन का चल रहा है,
तो आराम से आपको प्रैक्टिस, जम के प्रैक्टिस दी जा रही है यहाँ पर देखिए, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड इन द विलेज ऑफ पीपासर। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, वॉज बोर्न आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर। सी आंसर जिन्होंने दिया है उसका आंसर बिल्कुल सटीक होगा और सही होगा, कोई भी आपत्ति नहीं है बेटा। मस्त आंसर आया आपका, इस बात के ऊपर मस्त आंसर आया, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी तैयारी कर रहे हैं ये सब रीट के है ना भाई? एक बार बताएं, रीट या सेकंड ग्रेड दोनों के है ना? कोई आपका वीडियो का इसका तो नहीं है? इस बात को भी थोड़ा समझ ले, बता दे। सर जी वो हिंदी वाले टीचर क्यों नहीं पढ़ाते? हिंदी वाले टीचर पढ़ा रहे बेटा, 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 2 से 3 के अंदर आप आए, तैयारी आपकी हो चुकी। अब थ्योरी पढ़ने से क्या फायदा? जितनी तैयारी है उतनी होगी। अब तो आपको देखना है कि कैसे क्या करना है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्या सही जा रहा है, गलत क्या जा रहा है, कैसे क्या जा रहा है। सर ये पीछे वाली टिंगरिया बात कर दे, 2 लगा दो इनके, खुसर पुसर कर रही है। बिल्कुल सही बात है, पीछे वाले मोहल्ले में बातें हो रही है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान से देखना है यहाँ पर। जी हाँ मैडम जी, वो सर थोड़े से बीमार है, इसलिए संजय सर को ही लगाया गया है। चलो जी बच्चे, संजय सर बीमार होते तो उनको लगा देते, अगर मैं बीमार होऊंगा तो कोई तो पढ़ाएगा है ना बेटा। हाँ तो यहां से देखिए, द लैंड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज। अब बताएं इसका आंसर, बता बेटा राइट आंसर क्या होगा? द लैंड जो भूमि थी, बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड ऑफ खेजड़ी ट्रीज, वो सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ों से भरी हुई थी बेटा। तो राइट आंसर आपके समझ में आ गया। अब कहाँ है? अब कहाँ है? अब तो कुछ भी नहीं भरा हुआ है, मामला गड़बड़ है। अब कुछ भी नहीं है, अब तो मामला गड़बड़ है बेटा, ठीक है, गड़बड़ है मामला। ठीक है बच्चे, और रात को 9 बजे ग्रामर की क्लास चलती है स्पेशल। तो अगर ग्रामर के आज वहां पर प्रेपोजिशन का लाइव टेस्ट होगा, जो 9 से 10 वाली क्लास है उसके अंदर। तो यहां से वॉज कवर्ड बिल्कुल सही आंसर है आपका। द लैंड जो भूमि थी बेटा, भूमि थी, वॉज कवर्ड है। इसके बाद यहां पर देखिए, जाम्बाजी बाय द लिथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटेलोप। अब सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया? बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। जी नेहा जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब कोई शेयर ना करे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। क्लास शुरू होने से पहले, क्लास होने के बाद में ही आप ये काम किया करें। डेली के डेली आपको दे रखी है कि एक स्टूडेंट अपने आसपास, पूरे जिले के अंदर तुम्हें 5 स्टूडेंट भी नहीं मिलते कि बेटा जो रीड की तैयारी कर रहे हो। हाँ हद होती है यार, तुम लोग मेहनत नहीं करना चाहते यार। तो जाम्बाजी यहाँ क्या है? सिंगुलर है। जाम्बाजी बाय द लिथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटेलोप। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांति से बताओ, शांति से बताओ बेटा। बेटा जाम्बाजी वोज दोनों में भाई साहब सेम क्वेश्चन आ गया, तो दोनों ही सही है भाई, दोनों ही सही है, दोनों ही डी ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन गलत हो गए तो हम क्या करें भाई? हो गए तो हो गए, कभी कभार हो जाता है, अब क्या ही करें, हो जाता है बच्चा, कभी कभी हो जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है, यहां से सीधा बाईपास सर्जरी होता हुआ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर बताएं। अब इसमें पूरा नहीं पढ़ना, दिमाग चलिए, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? नजरटी दुर्घटना घड़ी नुक्ति पूरी बटी, बिल्कुल सही बात। अब यहां पर देखिए, जाम्बाजीज फॉलोअर्स, तो यहां पर एक बात का तो पता चल गया कि ये मामला काय का चल रहा है? ये मामला चलता है प्लूरल का, और पास्ट की बात चल रही है, तो बेटा वर्क कॉल्ड आंसर हो जाएगा। ज्यादा सोचना का है, दिमाग थोड़ी लगाना है, पूरा थोड़ी बनाएंगे वहां पर सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे थोड़ी करेंगे। ऐसे करेंगे तो हो गए ना अपन जल्दी, ऐसे ऐसे कुछ नहीं करेंगे, बस जल्दी से चिपका देंगे अपन तो। सर मीनिंग्स का मतलब, ओके जी ओके, चित्रा शर्मा जी बहुत बढ़िया। देखो बेटा मेरी कोशिश है कि वहां पर क्या पता मीनिंग आए नहीं आया आपको, तो मेरी कोशिश है मैं सीधा ही लॉजिकल आपको आंसर निकालना सिखा दूं,
तो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। तो बाकी हम बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए, द लैंड है ना ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग यानी फैलना होता है। क्या होता है? फैलना होता है। अब इसका राइट आंसर बताएं। द लैंड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। तो करेक्ट आंसर है, पास्ट में आंसर होगा। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट। आप लोगों का भी यही आंसर था। बहुत बढ़िया बात है बेटा, मजा आ गया, कतई मस्त मजा आ गया आप लोगों का। एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन नहीं कटेंगे। मुकम्बो खुश हुआ और मुझे खुशी है इस बात की कि इस टॉपिक को तो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है बढ़िया तरीके से। आपको बेटा एक टॉपिक के 90 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक टॉपिक के 90 क्वेश्चन दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। डियर खेजली ट्रीज, क्या लिखा हुआ है? Dear Khejli trees alone to cut these green trees was a violation of religion। धर्म के उल्लंघन है बेटा ये खेजली का पेड़ को काटना। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट देखो, द खेजली ट्रीज प्लूरल है। बात कब की चल रही है? पास्ट की चल रही है। अब यहां पर क्या आंसर होगा? शुड लीव, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, और ये। तो बेटा इसमें पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही है, केवल मस्ट वाला। मस्ट बी लेफ्ट। क्या है? मस्ट बी लेफ्ट। सर हाई कोर्ट एलडीसी की क्लास भी लगा दो। बिल्कुल हाई कोर्ट एलडीसी की क्लास लगाएंगे। सबसे पहले कल मैं एक इवेंट करूंगा हाई कोर्ट एलडीसी को लेकर, और उसी इवेंट के अंदर बताऊंगा कि कौन कब किसकी क्लास कब लगनी है। आप चिंता ना करें, मुझे सब पता है। वीडियो मेंस का शायद इवेंट आज करूंगा रात को 8:40 पे, आप उसमें आए 8:40 पे, और आराम से आपको वहां पर बताएंगे कौन सी क्लास कितने बजे होगी। मैं देख ही लेता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि इवेंट कब होने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर बता दे अब एक बार जल्दी से। धौलपुर से कौन कौन है? द एक्सेस, एक्स का मतलब खिलाड़ी होता है बेटा, एंड द होल विलेज गैदर्ड। जल्दी से बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सेस का मतलब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सर लेवल फर्स्ट में एक्टिव पैसिव का टॉपिक आएगा बेटा, आएगा आएगा आएगा, चिंता मत करो। और जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके तो इंग्लिश और भी आएगी, बाद में भी इंग्लिश आ रही है उनके तो। चलिए, द एक्सेस एंड द होल विलेज गैदर्ड। द एक्सेस क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो बेटा यहां पर क्या होगा? द एक्सेस एंड द होल विलेज गैदर्ड आर रेज्ड। और भाई साहब पास्ट की बात चल रही है तो वर रेज्ड आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वर आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई आपत्ति हो तो बताएं, नहीं तो बेटा आगे क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही आ गया, जल्दी से बताएं। चलिए बेटा, द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वीमेन टू प्राइसेस। क्या लिखा हुआ है? टू प्राइसेस लिखा हुआ है। तो द एक्सेस लिखा हुआ है, फेल एंड द ब्रेव वीमेन प्राइसेस यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्राइसेस, राइट। चलिए
भाई तेरे क्या हुआ, शांति रख, लाइट हुआ थोड़ी सी हलकट हो रही है। तो द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वीमेन, अब यहां पर देखिए द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वीमेन, यह भी प्लूरल है। टू प्राइसेस, अब राइट आंसर क्या होगा, टू पीसेस, सॉरी टू पीसेस, तो यहाँ पे वर्क का टी आंसर होगा, बिल्कुल सही है ए आंसर। किस किस ने दिया है आंसर, सर जी वीमेन प्लूरल होता है या वुमन, अरे भाई साहब ये होता है वुमन, ये होता है सिंगुलर WOMEN, ये होता है वीमिन, वुमन ऐसे होता है ये वुमन ये, और ये होता है वीमिन, क्या होता है ये वीमिन, तो ये वीमिन प्लूरल है, बीच में गायब हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहां से, ये ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस टू द बिश्नोइज, अब बताओ यहां पर, अब यहां पर बताए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से चेप दो इसका करेक्ट आंसर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। शाबाश बच्चे शाबाश। इसके जस्ट बाद 3000 क्वेश्चंस का बेटा हिंदी वाले बैंक वाली क्लास भी आपके लिए जल्दी ही आने वाली है, इसका भी आप ध्यान रखें और क्लास लिया करें, कितने क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिस तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मार्केट से बुक लेके आओगे इसमें भी 200 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ 3000 क्वेश्चन मिल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर होगा, तो डी आंसर आपने करेक्ट दे दिया होगा। ये रचना जी क्लास खत्म होने के बाद में आ रहे हैं, वाह भाई वाह, हद हो गई मतलब। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो ये आ जाए 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा होगा, वो भी बढ़िया तरीके से, कौन से तरीके से, बढ़िया तरीके से, शाबाश बच्चे शाबाश। तो जल्दी से बताए, कंफ्यूजन है सर इस क्वेश्चन में, कौन से में भाई, क्वेश्चन नंबर बताए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर बताए मुझे जल्दी से, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन नंबर बताए। अच्छा जी राही गौर, क्वेश्चन नंबर जल्दी से फेंक दो फटाफट, 26 आ जाओ बेटा। यहां पर देखो, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ये तांबे की प्लेट है, तो एक तांबे की प्लेट दी गई, तो तांबे की एक ही तो प्लेट दी गई है, तो वाज प्रेजेंटेड, थोड़ा सा वेट करें आप। थोड़ा सा वेट करें, एक टेक्निकल इशू है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू हो गई थी भाई, बिल्कुल ठीक है, अब कोई समस्या नहीं है, एकदम टकाटक है, ओके नो प्रॉब्लम सर। लाइट का झपका आ गया, चलिए आपका वैसे कितने क्वेश्चंस हो गए थे भाई, एक बार कमेंट करके बताएं, कितने क्वेश्चंस हो गए थे आपके, एक बार फटाफट बताएं। 27 हो गए थे, और अपने को कराने कितने, 26 हो गए थे ना, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूंगा, और उन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, काय में दे देंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे। बात समझ में आ गई, यहाँ से भाई साहब चल जाइए आप जल्दी से, इतना टाइम ना लो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बस चल रहा है भाई, थोड़ा सांस ले, गर्मी लग गई इसको भी। चलिए, तो 26 तो बिल्कुल आपके हो ही गए थे, 27 चल रहा था, और यहां से क्वेश्चन आ तो गए, लो भाई लो, ये फटाफट बाईपास सर्जरी हो गई, तो बाकी की नहीं है।
चले बेटा, तो यहां से 4 भी क्या क्लास की इंग्लिश की, 4 बजे इंग्लिश की क्लास होगी बेटा, थ्योरी वाली क्लास चल रही है जिसमें हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को डील कर रहे हैं। किसको डील कर रहे हैं? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को। ये 2 से 3 वाली क्लास जो होती है ये केवल मात्र अपनी ये क्लास है, ये अपनी मात्र क्लास है जो किसकी क्लास चलती है बेटा, यहाँ पर क्लास चलती है। ये आपकी आपके लिए 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लगाई गई है। तो 3000 प्रैक्टिस सेट जस्ट मेरे बाद हिंदी की क्लास होती है, तो ये 2 से 3 तो होती है बेटा आपकी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब आपकी हिंदी की क्लास होगी, जितना जल्दी हो सके आप सभी फटाफट अगली क्लास में आ जाए। सर बंद कर दीजिए एक बार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप 3000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेने हिंदी के लिए अगली क्लास में सभी प्रेजेंट रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।